ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। ओपन करो देवाचार्य बोलो भाई देवी व्यक्तिपादम वंदे श्री गुरु नित्यानंद श्री चैतन्य हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में जुड़ने के लिए। और हम लोग जो है बहुत ही भगवान की अनुकंपा है, गुरु की अनुकंपा से जो है हम भगवत गीता के 10वें अध्याय के आज हम लोग उसको जो पहला हमारा खंड था उसको हम पूर्ण करेंगे, है ना। तो पहले हमने इस अध्याय के विभाग किए थे और इसमें जो पहला विभाग है हमारा 1 से लेके 7 तक के श्लोकों में, जिसमें हम ये जानते हैं कि भगवान से ही सारी चीजें आई हैं, भगवान ही सबके उद्गम है, भगवान ही सबके स्रोत हैं। तो उसी को जो है और ऐश्वर्य विभूति भगवान वो सारी चीजें बताते हैं। अंत में भी हम जो है इस अध्याय के अंत में भी देखेंगे कि जब भगवान डायरेक्ट सारी विभूतियों के नाम लेते हुए 82 84 विभूतियों का वर्णन करेंगे इस अध्याय में, है ना। तो अभी यहाँ पे भगवान सारी चीजों को बताते चले आ रहे हैं। तो हम लोगों ने श्लोक संख्या जो है 1 2 से जो है शुरू किया था इन सबको जानने का, आज उसका पूर्ण है। यहाँ पे जो है भगवान इसको विराम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे विभाग में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो श्लोक संख्या 7 में आज इसका पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें क्या है, फल बताया गया है। क्या बताया गया है, फल क्या है कि जो भी भगवान के विभूतियों को जानता है, भगवान के ऐश्वर्य को जानता है कि भगवान ही सबके स्रोत है, भगवान ही उद्गम है, उनको क्या फल प्राप्त होता है वो इस श्लोक में हम जानेंगे, है ना। इसके साथ ही पूर्ण हो जाएगा। तो श्लोक संख्या 7 अध्याय 10। जो भी मेरे साथ वॉलंटियर करना चाहे माता जी अपना माइक खोल के मेरे पीछे पीछे दोहराइए। एतां विभूतिं योगम एतां योगं च मम यो वेति तत्त्वथा च मं यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन सो अविकल्पेन योगेन उच्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः। कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो जो भी भगवान के ऐश्वर्यों को योग से पूर्णता आश्वस्त हो जाता है, योग मतलब जुड़ना, तो क्या मतलब हुआ, जो इन ऐश्वर्यों को विभूतियों को जान लेता है तत्वतः वो योग युक्त हो जाता है, यानी कि भगवान से जुड़ जाता है, आश्वस्त हो जाता है, संदेह नहीं रहता है, और फिर वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है। और उसमें भी जरा सा भी संदेह नहीं है, तो डाउट इसमें बिल्कुल नहीं है। वो 100% भगवान की अनन्य भक्ति करेगा, किसी भी बोला। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य: आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो जा लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु ये नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका
विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई ये जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त पितामह के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर श्री कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। श्री कृष्ण की महानता को समझने में अपेक्षा भावना बरतें, क्योंकि श्री कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम माता जी, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। तो ये हमारा यहाँ पे पूर्ण हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज थी, आप लोगों ने अगर ध्यान से इसको सुना होगा, समझा होगा, तो क्या है यहाँ पे कि ये क्या करता है, ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं इसको, तो इसमें सबसे एक एक विशेष एक शब्द दिया है। वो आप, जब हम लोग सत्र करेंगे तो वो आप लोग बताइएगा कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जो इस करने से, इन ऐश्वर्यों को जानने से वो हमें प्राप्त होती है, या वो भक्त जो ऐसे जानता है भगवान को तत्वतः, उसको वो चीज जो है मिलती है, वो फल प्राप्त होता है। कौन सा फल मिलेगा, पर वो हमें बाद में पूछेंगे आपसे, पर आप उसको ध्यान से समझिएगा। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता ही चलेगा इसमें, ठीक है। तो ये जो कौन सा फल है वो हम लास्ट में सुनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं ऐश्वर्य के बारे में बात करेंगे हम। ऐश्वर्य योग से पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। तो कौन से ऐश्वर्य भगवान के जो हम लोगों ने अभी तक जाने थे, कौन कौन से थे? कल हम लोगों ने ऋषि मुनियों के बारे में जाना था कि वो सब जो है भगवान से आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उससे पहले कौन सा सुना था? भगवान अनादि है, अजन्मा है, सारे लोगों के स्वामी हैं। मनुष्यों में जो है ये भगवान की एक और विभूति के बारे में हमने जाना था, है ना। और उसके बाद है सारे महर्षि गण जो है, देवता, वो भी जो है उनके भी कारण स्वरूप कौन है? भगवान है, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान इसमें बताते हैं। और यस, इतना ही हमने यहाँ तक सुना था, है ना। हम्म। तो हमने जाना था ऐश्वर्य में महर्षि गण, देवगण, और जो है और सारे लोग के महेश्वरम है, वो अजन्मा है, अनादि है ना। और उसके बाद फिर क्या है, सारे भावों को जाना था हमने कि वो भी उनसे निकल के आए हैं। और उसके बाद जो है परम पुरुष जो है, जो हमने कल के सत्र में सुना था, इस तरीके से जो मनु है वो निकल के आए हैं, चतुष कुमार है वो है, ब्रह्मा जी स्वयं है, और उसके बाद सप्त ऋषि है वो सब। तो सब कुछ भगवान उनके स्रोत हैं, उनके उद्गम है। इस तरीके से जो भगवान को जानता है वो पूरी तरह जान लेता है। इसके साथ साथ एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान जब पूरी तरीके से कोई जान लेता है, पर उसके साथ अगर कोई दो चीजें होती हैं साइमल्टेनियसली जो चलती हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। आप लोग मुझे सुन रहे हैं आराम से, कि आप लोग का कैमरा नहीं खुला तो मुझे पता नहीं है कौन जग रहा है कल सो रहा है। तो जो भगवान के माधुर्य ज्ञान को भी जानता है, माधुर्य भाव को भी जानता है, प्लस ऐश्वर्य को भी जानता है, ये दोनों बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? देखिए, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो सिर्फ भगवान के माधुर्य चीजों के ऊपर जंप करते हैं सीधे, है ना। सिर्फ भगवान की लीला को सुनना पसंद करते हैं। तो हमारे आचार्य क्या कहते हैं? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए भगवत गीता में जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो फर्स्ट जो है, ये जो बुक है, ये जो किताब है, जो भगवान के ज्ञान है, भगवान ने सबसे पहले तत्व का ही ज्ञान दिया है कि तुम मेरे इन ऐश्वर्यों को जान लो, करेक्ट। उसके बाद फिर भगवान के माधुर्य चीजों का वर्णन सुनना चाहिए। तो जो भी ऐसा करते हैं कि सीधे बहादुरी भाव को, भगवान की कथा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कि अरे ये सब भगवत गीता ना समझ में नहीं आती है, बहुत कठिन सी लगती है, क्या ये सब समझें, सांख्य योग, ये योग वो। अरे भगवान की कुछ पास टाइम हो तो बताओ, पास टाइम सुनेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा।
पर पास टाइम को सुनने के साथ साथ जो भगवान ने लीलाएं करी हैं, उसके साथ साथ ये भी जरूरी जानना है कि भगवान है कौन, भगवान की विशेषता क्या है, वो बहुत जानना आवश्यक है। और जो सिर्फ भगवान के इन्हीं चीजों को सुनते हैं वर्णन, समझ में आ रहा है, जो सिर्फ ये जानते हैं कि अच्छा ये भगवान के उद्गम ये भी हैं वो भी हैं, यहाँ से भी आ जाए, तो वहां पे ईर्ष्या भी प्रकट हो जाती है। समझ में आया? जीव है ना, बद्ध जीव है, तो ईर्ष्या भी होने लगती है। तो ये दोनों तरीके से भगवान को जानना बहुत आवश्यक है। एक, भगवान सबके उद्गम है, अजन्मा है, अविनाशी है, महेश्वर है, वो सारे जो है गुण उनसे निकल के आए हैं। पर उसके साथ साथ भगवान माधुर्य कितने हैं, भगवान कोमल हृदय के कितने हैं, भगवान भक्त वत्सल कितने हैं, वो भी जानना बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए दोनों रूपों में भगवान को जानना आवश्यक है। क्या? एक वो जो यहाँ पे भगवान ने ज्ञान दिया है प्लस विज्ञान दिया है, ये दोनों को तो कैसे देख सकते हैं? भगवत गीता में तो नहीं है ये कि भगवान की माधुर्यता, कोई बता सकता है कि भगवत गीता में है माधुर्यता भगवान की? ध्यान से बताइए। तत्व ज्ञान तो हमने सुन लिया, सांख्य योग सुन लिया, कर्म योग सुन लिया, ज्ञान योग सुन लिया, अष्टांग योग सुन लिया, विभूति योग सुन रहे हैं हम। माधुर्य कहाँ है? भक्ति भक्ति योग में हरे कृष्ण माता जी आएगा माधुर्य भाव। करेक्ट। भक्ति तो ये जो सेक्शन है ये भक्ति योग में ही चल रहा है। वेरी नाइस माता जी। ये गूढ़ चीजें हैं, ये सूक्ष्म चीजें हैं। जब हम किसी से सुनते हैं तो इसीलिए हमने भगवत गीता को तीन विभागों में, हमने नहीं, आचार्यों ने तीन विभागों में विभक्त किया है। क्या है? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अगर भगवत गीता को इस तरीके से नहीं समझेंगे तो कभी समझ नहीं सकते हैं। तो संबंध बनाना है। संबंध में क्या हुआ? विभूत, जो हमने माधुर्य है वो संबंध में ही आता है। माधुर्य नहीं होगा, संबंध नहीं बनेगा। तो शुरू से ही भगवत गीता में माधुर्य प्रकट रहता है। क्यों? अर्जुन का भगवान कृष्ण के साथ संबंध क्या है? माधुर्य संबंध है, नहीं है? भक्त वत्सल भगवान ने शुरू से उनको जो है, भगवान कुरुक्षेत्र में चैतन्य चरितामृत में आता है, जो दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु जो है वहां के लिए जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, तो वहां पे जो एक जो है रंगनाथ मंदिर में जो है एक जो भक्त होता है, वो डेली भगवत गीता पढ़ रहा होता है वहां पे, क्योंकि उसके गुरु ने उसको बोला होता है, पर उसको समझ में कुछ नहीं आता है। और वो जब भगवत गीता पढ़ता है तो वो रो रहा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहते हैं कि मुझे तो बस इस चीज को देख देख के रोना आ रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता भगवत गीता में क्या है क्या नहीं, गुरु ने बोला है। पर मुझे ये जो ऊपर जो चित्र में देख रहा हूँ ना, इसमें इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने जो है ये ज्ञान बोला है और यही रथ चला रहे हैं। जिनने ये ज्ञान बोला है यही रथ चला रहे हैं। तो ऐसे करुणामय भगवान कितने करुणामय हैं। तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो ये क्या था? ये भगवान के ऐश्वर्य को भी उसने देखा कि भगवान ने ज्ञान बोला और भगवान रथ चला रहे हैं। ये क्या हो गया? भगवान की माधुर्यता हो गई। ये भगवान का जो है भक्तों के साथ संबंध हो गया। तो उसने वही देख लिया। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? तुम्हारा ज्ञान पूरा, तुमने मुझे जान लिया। मतलब अपने आप को नहीं बोलते, रिवील नहीं करते कि तुमने भगवान को समझ लिया। तो इसीलिए दोनों तरीके से भगवान को जानना जरूरी है। इसलिए क्यों हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये अब हमारा सेक्शन यहाँ पे क्लोज होगा। अब हम भगवत गीता पूरा नेक्स्ट 4 श्लोकों में पूरी भगवत गीता को जानेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान के पूरी तरह तक तत्वतः ही समझना है। तो तत्व में दोनों चीजें आती हैं, माधुर्य भाव भी आता है, ऐश्वर्य भाव भी आता है। इसी से संबंधित हम आगे आएंगे अभी। हाँ, और इसी से जो है नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं सह अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। तो संशय नहीं रहता है किसको? वो आप बताना कौन सा ऐसा शब्द है जो यहाँ पे बोला गया है, जो फल फल है, जो इसकी जो है इसको बोलते हैं श्रुति फल है, तो वो यहाँ पे है। अब श्रीमद् भागवतम में भी जब आप पढ़ते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में देखिए बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये शुरू शुरू में क्या, द्वितीय अध्याय में तृतीय अध्याय में इतना सारा जो है कॉस्मिक जो है चीजों के बारे में बता दिया है। उसको सुन सुन के तो नींद आ जाती है। इवन जो है पार्वती मैया भी सो गई थी। तो वो पूरे भूमंडल का 14 उसका और ये कैसे प्रकट हुआ, तो कुछ लोगों को बहुत ड्राई लगता है। मैं अपना स्वयं का अपना अनुभव बताती हूँ कि जब मैं पढ़ती थी ये, और भगवत गीता, मुझे आज भी भगवत गीता बहुत अच्छी लगती है। और श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम जो खंड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कॉस्मिक जो है कैसे चीजें चलती हैं, कैसे प्रकट होती हैं, कैसे उद्भूत होती हैं, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है। पर किसी किसी को नहीं रहता है।
पर बाद में पता चला कि नहीं, भगवान की माधुरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, वो भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। पर पढ़ते 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 जब वो पूरी तरह अच्छी तरह आ गया तत्व ज्ञान कि ये होता है, जो जिसको बोलते हैं ना कि साइंटिफिकली सब कुछ समझ में आ गया कि इस तरह भगवान ने प्रकट किया, इसके पीछे ये कारण है, वो सब। उसके बाद जब आप 10वें स्कंद में आते हैं तो वाकई में आपको भगवान से कनेक्शन हो जाता है। ये मैंने अपने स्वयं के जीवन में अनुभव किया है। मैं पहले इतना नहीं होता था क्योंकि कनेक्शन नहीं हुआ था, पर उस चीजों को सुनते सुनते भी भगवान से कनेक्शन हो गया। तो इसीलिए जो लोग सीधे डायरेक्ट 10वें स्कंद में जंप करते हैं वो गलत बताया गया। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते नहीं, भगवत गीता फिर भागवतम, भागवतम के 9वें स्कंद तक ऐश्वर्य ज्ञान प्रकट किया गया है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद तक क्या है, ऐश्वर्य ज्ञान। और उसके बाद क्या बताया गया, उसके बाद फिर उन्होंने माधुर्य ज्ञान को दिया है उनको। तो इसीलिए सीक्वेंस में हमें चलना चाहिए। इसीलिए जो भक्त होते हैं उनको इसी तरीके से, बहुत से लोग होते हैं सहजिया जो होते हैं, क्या होते हैं, उसमें दोष क्या हो जाता है, उसमें दोष ये हो जाता है कि वो सिर्फ भगवान की चीजों को, लीलाओं को सुनते हैं और लीलाओं को सुन के दूसरों को बता के क्या करते हैं, अपनी ही अवगुणों को उसमें ढांकने का प्रयास करते हैं। भगवान ने तो रासलीला करी थी, चलो अब आपको हम रासलीला करके दिखाएंगे। अब कुछ को साथ मिलके जो है रासलीला करने लगे, तो उसमें क्या अपनी तृप्ति करने लगते हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य बिल्कुल मना करते हैं कि इस तरीके से सहजिया भाव प्रकट होगा, हमको दास्य भाव में रहना है। हमको भगवान की विभूतियों को, ऐश्वर्यों को, सबको जानते हुए भगवान की पूजा करनी है। तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो हम इसकी बात कर रहे थे, तो भगवान की जो, और ये जो हम जब जानते हैं भगवान को तो इससे क्या होता है, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। हम दोनों जब भावों को जान लेते हैं तो उससे हमारी भक्ति और अविचल रूप से हम उसे करते हैं। अब आ जाते हैं अविकल्पेन योग। तो ये क्या है, ये भगवान से जुड़ने वाला एक योग है जो इसमें बताया जा रहा है, वो ही इसका फल है। क्या है, अविकल्पेन योग। मिला आपको शब्द, मिला। अविकल्पेन का मतलब क्या है, जो भगवान की विभूतियों को जान लेता है, ऐश्वर्य को जान लेता है, तत्वता जान लेता है, वो किस तरीके से जुड़ेगा भगवान से, यही फल है इसका। अविकल्प योग से जुड़ जाएगा। अविकल्प मतलब क्या है, दूसरा विकल्प ही नहीं रहेगा, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। अविकल्प रूप से संशय नहीं रहेगा, ये भगवान उसकी बात करे। और अविकल्प, अविकल्प का मतलब यही होता है कि दूसरा और कोई विकल्प है ही नहीं। तो हम लोग उदाहरण के लिए देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में क्या बोलते हैं। उसमें ये बताते हैं कि ये जैसे कलयुग चल रहा है, करेक्ट। तो कलयुग में क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति होंगे कलयुग के, वो क्या होंगे, थोड़े से कम बुद्धि वाले होंगे, उनकी आयु कम होगी, बहुत क्रोधित होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, झगड़ालू होंगे, ये सब होंगे। पर भक्ति एक ऐसी चीज है कि वो अगर करेंगे तो क्या होगा, वो सबसे बुद्धिमान माने जाएंगे, वो सबसे जो है उच्च स्तर के माने जाएंगे, जबकि उनका स्तर सबसे नीचे होगा। कलयुग के लोगों का स्तर सबसे गिरा हुआ है। पर सबसे अच्छी बात क्या है कि जब वो भक्ति करेंगे तो क्या होगा, वो सबसे अच्छे कहे जाएंगे। और ये क्या है, कलयुग में ये अविकल्पीय, अविकल्प, अविकल्पेन योग बताया गया है। क्या, भगवान की भक्ति करना। तो जब हम इसको जान लेते हैं और भक्ति करते हैं तो क्या है, दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। दूसरा और विकल्प में क्या है, कलयुग में दूसरा और कोई विकल्प है ही नहीं। किसके अलावा, कोई श्लोक याद आया, कलयुग में कोई और दूसरा विकल्प है ही नहीं, किसके अलावा, कुछ याद आया बोलने से। भगवान की शरणागति के अलावा, हरि नाम संकीर्तन के अलावा। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। क्या बोला गया है, इसके अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। करेक्ट। तो ये श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं। वैसे तो ये जो है, जो है ब्रह्मनारदीय पुराण में इसकी व्याख्या आती है। तो इस तरह से बोलते हैं कि कलयुग में क्या है, भक्ति करना है। और भक्ति में भी क्या करना है, भगवान के हरि नाम को लेना है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरंत। तो ये क्या है, अविकल्पेन जो है योग है। तो क्या हमें करना चाहिए, हमको भगवान को दोनों तरीके से समझना चाहिए। अब हम यहाँ पे इसको जो है, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे समझने के लिए, शिला प्रभुपाद ने पूरी तरीके से समझा ही दिया है यहाँ पे। ये में शरणागत होनी है। और जो लास्ट में वो बोलते हैं कि ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य जो हम लोगों ने अभी जाने भी थे, कुछ मनुष्य इस पर अटूट विश्वास हो जाता है और अत्यंत श्रद्धा समेत वह संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है।
और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान की प्रेमा भक्ति में क्या है, उसको बढ़ाने के लिए, प्रेम रुचि बढ़ाने के लिए इस तरीके से शास्त्रों को समझना, भगवान को समझना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। और फिर उसके बाद कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। तो ये हमारा ये कंक्लूड हो जाता है। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे एक जो है प्रश्न पूछूंगी, और आप देखें आपने कितने ध्यान से जो है पूरे सत्र को सुना है। जब हम लोगों ने ये पूरा ये शुरू किया था, ये जो हमारा खंड है इसको, तो मैंने आप लोगों को बीच बीच में जब सेशन हुआ था तो फर्स्ट सेशन छोड़ के सेकंड, और उसके बाद फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और आज कौन सा सेवेंथ श्लोक का है। तो बताइए किसमें हमने माधुर्य को ऐड किया था और कहाँ हमने तत्व को ऐड किया था, कोई बता सकता है। सेशन में जब हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने तत्व के ज्ञान के साथ साथ माधुर्य ज्ञान को भी ऐड किया था। कोई बता सकता है कौन से थे वो। मेरा प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? पहले तो ये पूछ लेते हैं। नहीं, जब हम ज्ञान की तत्व की बात कर रहे थे उसके साथ साथ हमने भगवान के माधुर्य को भी सुना था, उनको भी समझा था सत्र के अंतर्गत। तो एक श्लोक में हमने तत्व ज्ञान को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया था, दूसरे में हमने तत्व के साथ साथ माधुर्य को भी ऐड किया था। फिर हमने तत्व को सुना, फिर हमने माधुर्य को सुना, फिर हमने तत्व को सुना, और फिर हम माधुर्य को सुनेंगे। तो कल के सत्र में हमने पूरी तरीके से जो है तत्व ज्ञान को ही सुना था कि स्क्रिप्चर्स में कहाँ क्या लिखा है, चैतन्य चरितामृत में कहाँ क्या लिखा है। उससे पहले हमने वो सब सुनने के बाद हमने माधुरी को ऐड किया था। कोई बता सकता, अब याद आया कि माधुरी की किसकी बात कर रही हूँ मैं? भगवान के कौन से गुण की बात कर रहे हैं जो माधुरी उसमें आता है? श्लोक 4 और 5 में माता जी। यस। श्लोक और 4 में 5 में हमने क्या सुना था लास्ट में? अ, किसी को याद नहीं है? गाने के बाद भी सुन याद नहीं रहा इसीलिए तो हमने गाया था। गाने से याद रहेगा, भजन से याद रहता है। भजन क्या है? भजन भगवान के जो है माधुर्य उसमें आते हैं, उसमें तत्व ज्ञान भी होता है और माधुर्य ज्ञान भी होता है। तो भगवान को दोनों तरीके से हमने सीखा था। बताइए, करार अविंदे हमने सुना था, हाँ, करार विंदे। सुना था, तो वो किस में आया था? जब भगवान को जान लेते हैं तो फिर भगवान के माधुर्य की हम लोग गुणगान करते हैं। उसके बाद हमने चौराष्टकम सुना था। चौराष्टकम में यस, क्या है? यस, तो ज्ञान को जाना, फिर हमने क्या किया? भजन गाया। वो क्या था? भगवान के माधुर्य की जो है हमने वर्णन किया था। सही है, समझ में आया? यस, यस माता जी। यही है। तो पूरे सेक्शन को हमने क्या लिया? ऐश्वर्य को भी लिया, तत्व ज्ञान को भी लिया, और माधुर्य को भी ऐड किया। क्योंकि भगवान कितने मधुर हैं। भगवान जो चोरी करते हैं वो सिर्फ सिर्फ वो ही नहीं चुराते, वो क्या करते हैं? हमारे पापों को भी चुरा लेते हैं वो। और इसी तरीके से जो ये लीलाएं हैं, ये जो भजन है, ये भगवान के दोनों चीजों को जो आचार्य जो लिखते हैं ना, उसमें दोनों चीजें होती हैं। वो दोनों तरीके से जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया आप लोगों को? हम्म। ये सुमन यस माता जी। यस माता। ओके। सब लोग हाँ बोलेंगे तो मुझे लगेगा सबको समझ में आया। तो पूरी पिक्चर अगर हम देखेंगे, क्योंकि अब आज इसको हम लोग यहाँ पे पूर्ण करेंगे, तो इसलिए तो आज भी हम क्या करेंगे? अब हमें सत्य ये समझ में आ गया ना, ऐश्वर्य समझ में आ गया कि इस तरीके से समझना है। अजन्मा है, अविनाशी है, ये सब समझ लिया। अब भगवान की माधुरी को लेना चाहेंगे, माधुरी को या नहीं? बताइए, आपके पास ऑप्शन है, लेना है या नहीं लेना है? यस माता जी, लेना है। ठीक है, तो फिर आपके पास टाइम कितना है? यस, तो अभी हम लोग भगवान की एक और माधुरी को हम लोग वर्णन करेंगे, जिसमें कि श्रीमद ये जो हमारा आता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में सत्यवत मुनि जो है वो नारद मुनि से इस बात की व्याख्या करते हैं और अचंभित होते हैं कि ये जो भगवान है सर्वोपरि हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं, इन्होंने पूरी सृष्टि करी है, और ये कैसे अपनी लीलाओं में ऐसी लीला दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि ओह, मतलब क्या ही कहें इनके बारे में। तो वो जब ये भाव उनके अंदर आता है, सारे ऐश्वर्यों को जानने के बाद, देखिए, तब वो जाके फिर क्या करते हैं? एक जो है पद लिखते हैं, और वो पद जो है हम लोग को इतना पसंद है कि हम लोग उसको इतना गाते हैं, और ये चतुर्मास में ही उसको गाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है इसको लिया है यहाँ पे। तो हम अभी जो है उस पद को गाएंगे साथ में। आप लोग म्यूट पे रह के उसको गाइएगा, और उसके साथ साथ जो उसका डेफिनेशन है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को यहाँ पे
शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सब लोग तैयार है, एक्साइटेड है या नहीं है बताइए। यस, वेरी नाइस। ओके, तो ये है, क्या है ये, दामोदर अष्टकम। तो ये सत्यव्रत मुनि नारद जी से बोलते हैं और फिर ये पद लिखते हैं, इनकी भगवान की जो है सुंदरता को प्रकट करते हैं, और लास्ट में फिर वो सारी चीजों को तत्व के ज्ञान के साथ इसको प्रकट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग गाएंगे, आप लोग भी इसको जो है गाते जाइएगा, या आप चाहें तो उसको एक एक ट्रांसलेशन मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है। दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानं यशोदाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं ततो धृतगोप्या। पढ़िए। वह भगवान जिसका वे भगवान जिनका रूप सत चित और आनंद में परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नाम अपने धाम में नित्य शोभायमान है, और जो दूध दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा की डर से ओखले से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है। ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्णा। फिर रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सात्वकनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थितं ग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। कृष्णा अपनी अपनी माता माता के हाथ में छड़ी देखकर के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं, और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई हैं। उनके गले का मोतियों का हार, जो शंख के भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जंगली जंगली श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को, जो रस्सी से नहीं बल्कि अपनी माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्ण। इति दृक्स्वलीलाभियानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। ऐसे बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहीवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत नमन करता हूँ। हरे कृष्णा हरे हरि कृष्णा। बोल। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ऐश्वर्य को तुम जान लोगे तो तुम मेरी अनन्य भक्ति में लगोगे। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं अपने ऐश्वर्य विहीन भक्तों से जुड़ जाता हूँ, जो ऐश्वर्य को नहीं जानते मैं उनसे बन जाता हूँ। तो ऐसे भगवान को कौन समझ सकता है। तो ये जो है जो सत्यव्रत मुनि होते हैं तो वो समझ में नहीं आता, उनको कहते हैं कि ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। तो भगवान को जानना कोई साधारण नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं, वरं देव मोक्षां न मोक्षां बधिं वा न चान्यं वरेहं वरेशादपि इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्य विरास्तं किन्मन्ये। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ, और ना ही मैं 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इससे अन्य कोई वस्तु का मुझे क्या लाभ।
बहुत हरे कृष्णा। सुंदर। उसके बाद इदन्ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलये व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्ताश्च गोप्या मोहोश्चुम्बितं बिम्बरक्ताम्बरं मे मनस्याभिलाषम् अलं लक्ष्यलाभे। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हरे नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं पतानु ग्रहाणेश मामाज्ञाम् इदर्श दृश्य। हे प्रभु, ये प्रभु आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हुए, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। मुझे दीनहीन पर आप अपनी अमृतमयी दीनहीन पर कृपा कीजिए और कृपा मुझे दर्शन दीजिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। फिर लास्ट में कुबेरात्मजो वर्धमुत्रेव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है, अपनी माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नलकुबेर, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरी एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। हरे कृष्ण। नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरतुथिताम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वासधाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। हे दामोदर, आपके उदर में बंधी हुई महान जी रस्सी को प्रणाम है, और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्राह्मण का धाम है, वो भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय है, उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। हरे कृष्णा। सत्यव्रत मुनि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके उधर जो है उसमें से निखिल ब्रह्मांड तेज आश्रय लेता है, सब कुछ आपसे ही होने वाला है। और बार बार क्या बोल रहे थे, बार बार यही बोल रहे थे कि आपको प्रणाम है, आपकी भक्ति मुझे चाहिए। और सभी तत्वों को वो पूरी तरीके से जानने के बाद बार बार हम यही प्रार्थना कर रहे थे। तो हमारे लिए क्यों आचार्य इसको उद्घोषित करते हैं कि भगवान को तत्वतः जानने के बाद भगवान से सिर्फ प्रेम भक्ति मांगनी है, क्योंकि बाकी मोक्ष वोक्ष की कामना क्या करेंगे, जिसको सब कुछ पता है वो तो वैसे ही मोक्ष उसको मिल जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है, कोई संशय ही नहीं है। पर अनंत भक्ति जब हमारी बढ़े, और भक्ति बढ़ाने के लिए क्या है, प्रार्थना करना। तो इसीलिए आचार्य हमको ये बोलते हैं कि हमको भजन गाना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, तत्व ज्ञान के साथ समझते हुए। तो फिर एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे, है ना। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमद्यं ततो धृतगोप्या। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री दामोदर भगवान की जय, श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत, हरे कृष्ण। इसी तरीके से हमने भगवान के माधुर्य को जाना, भगवान के जो है ऐश्वर्य भाव को जाना। इन दोनों भाव को जानने के बाद फिर हम जब जो भक्ति करते हैं वो हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, हमारे आचार्य प्रसन्न होते हैं और जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है उसी के अनुसार जैसे भगवत गीता में बताया है वैसे हम उसको पढ़ते हैं। तो आज हमने इसको पूर्णाहुति हमने फर्स्ट सेक्शन को दी क्योंकि ये इतनी सुंदर है और हम इसको तो अब हम आगे जो है प्रवेश किसमें करेंगे, भगवत गीता के 4 श्लोकों को, ये जो 4 जो श्लोक हमारे आएंगे 8 से लेके 11 तक में, उसमें हम भगवान के ये पूरी भगवत गीता का समावेश है। तो उसमें भी यही आता है क्या, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं किससे, अभिधेय से। क्या अभिधेय है, कैसे करना है, ऐसे ही भजनों को गा के भगवान को पूरी तरह समझ के भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सेवा करनी है। और ये जो पीरियड है, कल ही मैं जब ये चीज जब तैयार कर रही थी तो मुझे इतना सुंदर लग रहा था। और ये स्वतः ही प्रकट होता है हृदय में, ऐसा तो नहीं है कि, तो स्वतः ही ये चीज प्रकट हुई कि भगवान की लीला का। फिर मुझे याद आया कि अरे अब बस कितने दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, क्या आने वाली है, जन्माष्टमी आने वाली है। तो ये बहुत ही सुंदर है कि हम भगवान की लीलाओं का जो है जो है विचार कर रहे हैं। तो जब भी आपको समय मिले तो जो है कृष्णा बुक जो जरूर पढ़िएगा। श्रील प्रभुपाद हमेशा जो है, जो हमारे ये आने वाला होता था जो है जन्माष्टमी, तो वो कृष्णा बुक जरूर पढ़ते थे। क्यों, उसमें 10वें स्कंद के जितने भी पास टाइम है, जो माधुर्य भगवान की लीलाएं हैं वो सारी उसमें दी गई हैं। इससे भगवान से कनेक्शन होता है, भगवान की बारे में हम जान सकते हैं। मधुर मधुर लीलाएं जरूर पढ़िए, 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू जो है कृष्णा बुक पढ़िए, है ना। और हो सकेगा तो हम लोग भी पास टाइम अपना इसमें जोड़ेंगे अगर भगवान की इच्छा हुई तो, ठीक है। हरिओम तत्सत, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी